हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे भाई लोग। तो यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली पहले मैं आप लोगों को लेवल्स दे के बात करूंगा और फिर मैं अपने विचारधारा जो है वो यहाँ पर बहाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो। पर उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, हो सकता है कि ना भी बनाऊं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर हम सीधा चार्ट्स पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि अब ये मैं चार्ट्स को दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसका रीजन है दोस्तों, उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। आज मैं सिर्फ चार्ट से दिखाने के लिए आप लोगों को लाया हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मार्केट के अंदर एक एरिया है जहां पर मार्केट की जो सपोर्ट है वो ये रेंज मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके नीचे मार्केट क्लोज। और एनीवेज दोस्तों, मार्केट इसके नीचे क्लोज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें इस पॉइंट को, तो यहां पर आप क्या देखेंगे दोस्तों कि 3-4 बार मार्केट ने यहां पर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया, सेकंड टाइम अटेम्प्ट दिया, थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया और यहां पर फोर्थ टाइम, यानी कि लोअर लोज मार्केट यहां पर बिहेवियर दिखा रहा है। और पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी मार्केट जब हाई को ब्रेक करता है तो उसके लो को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर इस हाई को ब्रेक कहां पर किया है, यहां पर, तो फिर इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अब यहां पर सिनेरियो जो है वो उल्टा हो गया है, यानी कि जैसे इस लेवल के ऊपर जैसे चला गया मार्केट, उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी समझाया था, हालांकि मैं टेक्निकल्स को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, पर फिर भी मेरे पास जितने भी टेक्निकल्स होते हैं वो सिंपल और पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था भाई, ये एक होल्ड जोन है जहां की मार्केट रुका रहेगा कुछ टाइम के लिए, जो कि 19,200 250 से लेकर के और 19,650 तक का एरिया है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और ये भी बताया था कि भाई मार्केट जब यहां पे चल रहा था उस दिन सारे लोग बुलिश हो गए थे। मैंने पहले बताया था कि मार्केट सबको पहले बुलिश बनाएगा और फिर नीचे जाएगा। तो यहां पे भी आप लोगों को बकायदा मैंने 19,625 का पॉइंट बताया था कि वो लेवल क्लिक नहीं होगा और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, सबको फंसा दिया दोस्तों। यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मार्केट ने सभी को बुल बना करके इतना ढंग से मतलब रेड मारी है बुल्स की कि अब वो यहां पर बिल्कुल ऐसे फंस चुके हैं। और अभी भी आप YouTube वीडियोस के अंदर जाकर के देखते होंगे तो आपको क्या सुनने को मिलता होगा कि मार्केट के अंदर यहां से हमें अपसाइड मिल जाएगा, यहां से अपसाइड मिल जाएगा, इस तरीके की बातें आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी। पर मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, वो किसी को मालूम ही नहीं है। ये रियलिटी है। अगर मगर अगर इस चीज के अंदर लोग ज्यादा फंसे रहते हैं। और मार्केट के अंदर सिंपल सी बात है दोस्तों, आप अगर 1-2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आप इन चीजों पे भरोसा कर सकते हैं कि भाई 60% एक्यूरेसी के अंदर, अगर आपका वन वे नहीं है सोचने का तरीका, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करूंगा, उसके लिए हम बाद में दूसरी वीडियो बना देंगे या कल बना देंगे, जैसा भी है। पर यहां पर मैं लेवल्स की बात करने जरूर जाऊंगा। तो यहां पर ये जो जगह है, ये एक डाउन साइड का कंफर्मेशन तो है, ये पता है कि कंफर्मेशन है। अब मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस, दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बहुत जबरदस्त चीजें समझाने वाला हूं। ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो तो क्लियर है ही, यानी कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट और बेरिश हो जाएगा। अब यहां पर सिंपल सी बात है दोस्तों, जो वीकली लेवल्स हैं उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीकली लेवल्स जो रहेंगे निफ्टी के अंदर, ऊपर का तो 600 का ही रेजिस्टेंस है अभी, पर वो छोटा हो जाएगा अगले इस हफ्ते के अंदर कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अब लेवल नोट कीजिए 19,075 इस वीक के लिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि स्पोर्ट है, ये टूटेगा, ये डेफिनेटली टूटना है, पर 75 अगर ब्रीच होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, अभी वहां तक एक बार को ये उम्मीद है कि मार्केट ऊपर नीचे कर सकती है यहीं पे ही, ठीक है। पर
वो एक लेवल है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ ही जा रहे हैं और जैसे मेरे लेवल्स दिखा रहे हैं मुझे उसी तरीके से मैं चल रहा हूं। तो हमें वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट लेवल्स को देखना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं 75 के ऊपर मार्केट यहां पर कहीं घूम सकता है। वो मैं सारी सिनेरियो आपको बता दूंगा। यहां पे सिंपली एक लेवल नोट कर लीजिए आप लोग, जो रेजिस्टेंस है वो 19,600, हालांकि वो नीचे आ जाएगा कल, और स्पोर्ट जो है वो रहेगा 19,100। ठीक है, ये दो लेवल्स जो है ये अपनी आपके चार्ट्स के अंदर होने ही चाहिए, यानी कि 600 के ऊपर मार्केट जाना नहीं है। आपको पता है अगर बाय चांस उसके पास मिलता है तो सेल करना है। बाय करने की मैं रिकमेंडेशन नहीं कहूंगा। बाय सिर्फ एक ही कंडीशन में किया जाता है, जब इंट्राडे के अंदर फोर्स बहुत अच्छा दिखाई दे, और मैं फिर भी आपको पता है कि ट्रेंड जब डाउन साइड में तो बाय की बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हम प्रॉफिट बुक करने की सोचें एक बार को, ठीक है। तो इसलिए ये दो नंबर्स आप लोगों के पास में रहने चाहिए, यानी कि 19,074 लेवल कल अगर बार बार क्लिक करता है डाउन साइड में, ठीक है, बार बार टच करता है, तो आप ये समझ लेना परसों मार्केट के अंदर कोराम आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने एक इंडिकेशन दे दिया आप लोगों को। लेवल्स दिए हैं सिंपल, जो लेवल्स बन रहे हैं मैंने वो दिया है। मैं कुछ इसके अंदर अपनी विचारधारा नहीं डाल रहा हूं अभी, वो विचारधारा डालने के लिए अगला वीडियो आ जाएगा मेरा, और आप लोगों को पता है कि मेरी विचारधारा है क्या। 19 अब बैंक निफ्टी के अंदर है दोस्तों लेवल 45,100। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी नहीं जाऊंगा मैं। 45,100, ठीक है, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आएगा। 19,600 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ये तो इन दोनों का है। अब फिर निफ्टी का भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 19,875, ठीक है, सिंपल, जैसे यहां पे 25 मैंने दिया था, ठीक है। ये मोटा मोटा रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। 25-25 पॉइंट ऊपर जोड़ लेना, निफ्टी में 100 पॉइंट जोड़ लेना, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट जोड़ लेना, यानी कि 19,875 के एसएल से ट्रेड किया जा सकता है इसको, ठीक है। पर मैं फिर निफ्टी को ज्यादा से ट्रैक नहीं कर रहा हूं, पर मुझे इतना अंदाजा है कि इसके आसपास आप सेल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नीचे का लेवल जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो है 19,425। इसके नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है, ठीक है ना, तो बिंदास, कोई परेशानी नहीं है, होल्ड को होल्ड ही रखो। मतलब सिंपल सी चीज है, अभी मार्केट के अंदर सिंपल एक ही सिनेरियो है, इस लेवल के आसपास दिखाई देता है गलती से आप लोगों को शॉर्ट, इस लेवल के आसपास दिखाई देता है 600, ये ऊपर के लेवल से जहां पे सिर्फ शॉर्ट ही करना है आप लोगों को। गलती से कभी कोई ऐसी न्यूज वगैरह आ जाए, अव्वल तो मुझे तो लगता ही नहीं कि ऊपर आएगा मार्केट। अभी छोटी सी बात और बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और भयंकर है निफ्टी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए एक मिनट। तो यहां पर ये जो ऊपर ऊपर के जो मैंने नंबर्स दिखाए हैं, इसके पास है, बिंदास शॉर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ही नहीं है आप लोगों को। अगर ऐसा नंबर मिल जाता है आपको इस हफ्ते में कभी भी, तो क्लियर, बस इतनी बात समझ लेना। बैंक निफ्टी की अभी बता दो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला था, जिसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था अभी, कि भाई इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है दोस्तों कि यहां पर एक मार्केट के अंदर एक चीज को नोट करके रखिए अपने, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है कि ये नंबर्स है कुछ 19,263, ठीक है, इस नंबर को, एंड 19,252, इस लेवल को दोस्तों मार्क कर लीजिए आप। इसके नीचे मार्केट जब तक सस्टेन रहेगा बेयरिश रहेगा। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कल ऊपर खुल जाता है किस तरीके से, जब तक इसका नीचे है मार्केट बेयरिश ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस नंबर को, क्योंकि यहां पे ट्रेड बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है दोस्तों, हाई पोजीशंस ली गई हैं। जब तक इसके ऊपर मार्केट रहेगा इसको ऊपर खींच के रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मेजर जो नंबर रहेगा यहाँ पे 19,350 का लेवल है। अगर इस लेवल के पास भी आता है ना तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। पर यहां पर शॉर्ट जो करेगा या तो 350 के एसएल से करे, या फिर वो आपको एसएल बढ़ाई लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज सोच लेना आप। यहां पर मैं ये नंबर ही इस तरीके का है जो मैं इस तरीके से बोल पा रहा हूं, क्लियर। तो अव्वल तो ये जो नंबर है जो मैंने अभी आपको 253 का दिया है, इस नंबर के नीचे मार्केट अगर सस्टेन रहेगा, सिंपल सा है दोस्तों कि आप 270 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस का 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस का एसएल से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं।
इंट्राडे में बड़े ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बड़े एसएल से लेकर के कोई फायदा नहीं है। बाकी सारी चीजें फोर्स पर डिपेंड करती हैं। एक दो चीजें और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए मार्केट खुलता है ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ खुलता है, दोबारा से इस टेरिटरी में आता है, ठीक है, तो किसी को झटका ट्रेडिंग करनी होती है, मतलब इसको प्रॉफिट की ज्यादा आग लगी रहती है, तो वो यहाँ पर ऊपर की जो कैंडल है उसके एसएल से शॉर्ट कर सकता है और यहां पे निकल जाए इंट्राडे वाला, ठीक है, इंट्राडे की बात कर रहा हूं। और उसके बाद इस 252 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आप वो नीचे की तरफ गहराई देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इंट्राडे लेवल है दोस्तों, तो इंट्राडे के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन इंट्राडे के अंदर श्योर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सामने अभी फोर्स नहीं है, ठीक है, फोर्स होता है लाइव मार्केट के अंदर। तो एक चीज समझ लेना कि मार्केट के अंदर ये जो नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है, और ये ऊपर का जो नंबर है 319 ये भी सुबह बहुत मायने रखेगा। अगर मार्केट सुबह 1 घंटा इन लेवल्स के नीचे रहती है तो आप छोटे से एसएल से इंट्राडे वाले 270 के एसएल से 270 के ऊपर के क्लोजिंग बेसिस के एसएल से आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फोर्स डाउन हो जाएगा फिर उस कंडीशन में। क्लियर, बस यही है, छोटे से एसएल से मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता था फिलहाल। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो दोस्तों बताने के लिए आप लोगों के लिए, पर अभी टाइम मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि इतना मतलब ये टाइम है सही बात करने के लिए। तो मैं आराम से वीडियो आप लोगों को उसके लिए या तो कल बना दूंगा, ठीक है ना, या रात को बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं लेवल्स आपको यूजफुल रहेंगे। डाउन ट्रेंड के बारे में ही सोचना है, सैलून राइज मार्केट है, ऊपर फंसने की गलती मत करना, कोई गलती मत करना बाय होल्ड करने की, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़े इवेंट्स है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं एक नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी देर में, जो शायद मैं आप लोगों के लिए ले आऊं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।